डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है। क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ASTC रूल। तब उसके बाद हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ASTC रूल। ठीक है, तो इसमें ASTC रूल जो है आपका, पहले हम आपका ये जो आपका ग्राफ है उसको बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो इसमें ऑल पॉजिटिव जितने भी रेशियोज हैं, तो आपको पता होगा क्लास 10 में आप पढ़े होंगे रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा या कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है ना, तो आप लोग ये जो रेशियोज आप पढ़े होंगे इसमें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें जो एक्स एक्सिस पे होता है ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी ऑल पॉजिटिव जितने भी रेशियोज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उसमें हमेशा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आया समझ में। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आज हम देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना, आया बात समझ में। तो फिर से अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रूल का हम यूज करते हैं, जैसे एंगल्स जो भी आपका दिया हुआ है 90, 180, 270, 360, ये कब चेंज होता है। ठीक है, कन्वर्जन है ना, किस एंगल पे कन्वर्जन होता है, किस एंगल पे कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं। और इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा उनको होता है प्रॉब्लम कि कब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, कब कॉस एक्स माइनस, है ना, कॉस एक्स या टेन कब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या करेंगे, इसको एंगल्स को प्रूफ करेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो साइन एक्स पॉजिटिव क्यों है। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स, अब मैं जाऊंगा आपको करने प्रूफ, ये पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे PBP HHB, और इसका ट्रिक होता है, आप जानते होंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, यानी साइन कॉस और क्या होता है, टेन। तो ये साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो साइन एक्स के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो साइन एक्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो इसके लिए अब हमें प्रूफ करने के लिए राइट ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आएगा यार, वो लोग चुप हो जाओ। तो ये जो होगा, हो गया ना, तुम बात मत करो, चलिए। तो साइन एक्स इज इक्वल टू दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना कि साइन एक्स पॉजिटिव क्यों होता है और कॉस एक्स क्यों पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के लिए मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स को जा रहा हूँ प्रूफ करने। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि हमें जब प्रूफ करना है तो हमें राइट ट्रायंगल का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे का होता है आप जानते होंगे, बेस होता है, इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो देखिए परपेंडिकुलर किधर है, वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। या हाइपोटेनियस को भी आप ले सकते हैं, हाइपोटेनियस है ना ये, तो हाइपोटेनियस किधर जा रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस भी क्या है, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, बताइए आपको, है ना, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसीलिए साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, और जब साइन एक्स पॉजिटिव है तो कॉसेक एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, अब हम इसमें जो बच रहा है आपके पास, क्या क्या बच रहा है इसमें, फोर रेशियोज रिमेन बच रहे हैं। क्या क्या बच रहा है आपके पास, देख सकते हैं, कॉस, टेन, कॉट, कॉट और सेक। ये क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको मैं जा रहा हूँ प्रूफ करने, क्यों निगेटिव होता है। ठीक है, ये निगेटिव क्यों होता है, निगेटिव इसलिए होता है कि जैसे इसमें देखिए,
बेस जो है ये किधर जा रहा है, वाई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट में नंबर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में होगा, है ना। यदि राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो बेस आप देख सकते हैं बेस किधर है, माइनस की तरफ है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कॉस माइनस हो गया। तो जब कॉस माइनस होगा तो सेक भी माइनस होगा, जब कॉस माइनस होगा तो सेक भी माइनस होगा, क्योंकि कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक। अब 10 है तो 10 के लिए भी देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे ये हो रहा है। कॉस कॉस के लिए, कॉस एक्स के लिए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, कॉस के लिए हो गया। फिर 10 एक्स के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है ना। बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसमें देखिए बेस इसमें भी है और बेस इसमें भी है, ठीक है। बेस आपके पास दिया हुआ है तो बेस कॉमन हो गया। तो कॉस और 10 के लिए हम चेक करेंगे तो बेस कॉमन हो गया, तो बेस किधर है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, तो इसीलिए क्या है, निगेटिव है। ऐसा समझ में, जब कॉस निगेटिव होगा तो सेक भी निगेटिव होगा, 10 निगेटिव होगा तो कॉट भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों जो रेशियोज होते हैं पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। तो ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एंगल बनाएंगे, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक। स्पेस कम होने की वजह से फिर से मैं राइट कर दे रहा हूँ, टेन थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसमें देखिए इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा फिगर, क्योंकि इधर जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो इसका अपोजिट बना लेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार बना लेंगे, ऐसा समझना। तो ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हमें टेन थीटा को लेना है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर नीचे जाएगा तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो नीचे का मतलब क्या है, ये माइनस में है समझ में। और बेस देखिए, बेस एक्स एक्सिस के इधर जा रहा है लेफ्ट में, तो बेस किस में है, माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए टेन थीटा को हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, परपेंडिकुलर जो है आपका ये किधर है, वाई एक्सिस के जस्ट नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, माइनस में है, ठीक। तो इसीलिए परपेंडिकुलर क्या ले लिया गया है यहाँ पे, माइनस। और बेस इधर एक्स एक्सिस के इधर लेफ्ट में है, तो देख सकते हैं माइनस माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो वही हमने किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 10x क्या हो जाएगा, यानी 10 थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब 10 हो जाएगा तो इसका कॉट भी हो जाएगा, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो p बाई बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो वही काम करेंगे, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो रिमेन रेशियो बच रहे हैं आपके, क्या क्या बच रहा है, देखिए साइन बच रहा है, ठीक, कॉस बच रहा है आपके पास, ठीक है, और सेक बच रहा है और कॉसेक बच रहा है, ठीक है ना। अब ये जो होता है ना, निगेटिव होता है, मैं बताऊंगा कैसे, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे साइन थीटा माइनस में है, कॉस माइनस में है, सेक माइनस में है, कॉसेक माइनस है, क्यों, ऐसा क्या रीजन है, क्यों माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। हर एक चीज का देखिए, कोई भी चीज आपको समझना है मैथ में, तो उसके जड़ तक आप जाइए, टेप तक जाइए, ठीक है। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, फॉर्मेलिटीज नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें, तो साइन माइनस में है बेचारा, कास भी माइनस में, सेक भी माइनस में, और कॉसेक भी क्या है, माइनस में। मैं जा रहा हूँ प्रूफ करने, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन, तो थर्ड, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ स्पेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच। और क्या बच रहा है आपके पास, कॉस बच रहा है, कॉस के लिए क्या होता है, बी बाई एच, ऐसा समझ में। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, हाइपोटेनियस, इसमें कॉमन क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस किस, हाइपोटेनस जो है गाइस, हाइपोटेनस देखो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है नीचे, कहाँ जा रहा है, देखो हाइपोटेनस नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में, किस में हो जाएगा, ये माइनस में, ठीक है। अब इसमें भी देखो हाइपोटेनस किधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, माइनस में, आया समझ में, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया आपका माइनस, यानी ये माइनस।
तो आया समझ में? जब साइन आपका माइनस में होगा तो कॉसेक भी क्या होगा, माइनस में होगा, कॉस माइनस में होगा तो सेक भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जैसे सेक थीटा और कॉस थीटा ये क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है? जैसे हमने इसमें किया सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रूफ किया कि साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव, कॉसेक एक्स क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमने प्रूफ किया कि टेन पॉजिटिव भी होता है, कॉट पॉजिटिव